देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साकेतपुर स्थित निर्मला हॉस्पिटल पर घोर लापरवाही का आरोप, गलत इंजेक्शन के ओवरडोज से महिला मरीज की मौत। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां साकेतपुर क्षेत्र स्थित निर्मला हॉस्पिटल डॉक्टर R.K. बनोदा एक महिला मरीज की मौत के बाद गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में दी गई गलत दवा और ओवरडोज के चलते पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी मरीज की जान चली गई। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। वहीं सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। परिजनों के अनुसार महिला मरीज का उपचार निर्मला हॉस्पिटल में चल रहा था और उसकी हालत में काफी सुधार हो चुका था। सोमवार सुबह उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही कथित रूप से एक गलत इंजेक्शन दे दिया गया। आरोप है कि इंजेक्शन का ओवरडोज होने के कारण मरीज की नाड़ी दर अचानक गिरकर 30 से 40 तक पहुंच गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि लखनऊ पहुंचने तक मरीज की हालत अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। वहां चिकित्सकों ने भरसक प्रयास किए, लेकिन दवा की तीव्र प्रतिक्रिया और ओवरडोज के कारण मरीज के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। मामले को और गंभीर बनाते हुए परिजनों का दावा है कि डॉक्टर R.K. बनोदा ने अपनी गलती को लिखित रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित रूप से ये स्वीकार करते नजर आ रहे कि मरीज की मौत दवा के ओवरडोज के कारण हुई। मृतका के परिजनों और मित्रों ने इस घटना को सीधी चिकित्सा लापरवाही बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन से निर्मला हॉस्पिटल को तत्काल सील करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतका के एक मित्र ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील करते हुए लिखा, सरकार और पुलिस प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर और उनके अस्पताल को तुरंत बंद कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान इस तरह की लापरवाही की भेंट न चढ़े। फिलहाल ये मामला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो निजी अस्पतालों की ऐसी मनमानी आम लोगों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। जैसे मैंने उनका न्यूज़ देखा, वो कह रहे कि उस इंजेक्शन से कोई इतना दिक्कत नहीं होता। उनका वहाँ पर ले जाते समय रेफर करने के बाद सीरियस हुई, एक्सपायर हो गई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो इंजेक्शन मैं उन्हें इंजेक्ट करवाना चाहता हूँ, फिर वो देखता हूँ अगर उनको नहीं दिक्कत होता है तो मैं मान लूँगा मम्मी का आकस्मिक मौत हुआ है, वो लगवाएंगे। वो कह रहे हैं अगर मुझे, उन्होंने कह रहा है कि वो मुझे मैं ओवरडोज लगवाऊं, मैं ओवरडोज लगाऊँ, पूरा जो सीसी पूरी भर के आती है मैं पूरी सीसी लगवाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ डॉक्टर स्वयं होता है, जैसे उन्होंने कह रहे कि मुझे कंपनसेशन दिए हैं, वो जो मुझे मिला नहीं है, पता नहीं किस रूप में दिए, वो मुझे दिखाएं, किस रूप में दिए हैं। उनके CCTV कैमरा लगा है, वो मुझे मतलब ये है कि ये किसी नॉर्मल आदमी को ये डोज दी जाए ताकि पता लगे कि ये ओवरडोज डॉक्टर साहब को दिया जाए। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब को ही दिया जाए। जैसे वो कह रहे हैं बनोदा सर कि मुझे ये दवा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो हरसड़ के बादल बंकर सर हैं उन्होंने कहा कौन सा इंजेक्शन लगा था, ये जानकारी चाहिए। 25,000 अभी। ठीक है, तो वो मैं इनको इंजेक्शन लगाया गया था, पूरा डोज 25,000 एक साथ में लगा दिए। वो और लगना था सिर्फ 5,000, लग गया 5,000, एक बार 5,000 लगना था। 5 टाइम की दवा क्या थी। नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कौशल है। 5 बार लगाया। हाँ नहीं, जो सीसी की आती है इंजेक्शन, वो 5 बार टाइम लगता है एक सीसी से, उसको पूरी सीसी भर के एक बार में ही लगा दिया गया। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं मुझे कंपनसेशन, वो दिखाए कैसे कंपनसेशन दिए मुझे। ठीक है, और उनको अगर मैं उनको वो ये इंजेक्शन लगवाता हूँ पूरा एक बार में 25,000 IV, अगर वो सहन कर लेते हैं तो मैं मान लूँगा कि मेरी आकस्मिक मौत हुआ है। अगर नहीं सहन कर पाए, उनका डेथ हो रहा, तो मैं अपने तरफ से 5 लाख रुपए उनको कंपनसेशन दूंगा। रंजू बनोदा को मैं 5 लाख रुपए देने कंपनसेशन मैं तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे सामने मैं अपना स्टाफ लेकर जाऊंगा, उससे सुई लगवाऊंगा। सही बात बोलेंगे। और उनको जेल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 20 साल की। उनका पूरा लाइसेंस रद्द होना चाहिए। उनका सहनवा में हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उनका ये जो निर्मल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर है, वो पूरी इलीगल है। अगर उनमें फायर आग लग जाए तो कहीं से भी कोई फायर जो गाड़ी फायर वैन होता है, वो जाने की जगह नहीं है। मेरे भैया के मित्र हैं, उनके बड़े भाई क्या नाम है उनका, वो है, वो उन्होंने बताया ये उनकी पूरी इलीगल है। जी, क्या मामला था? आपने जो निर्मला हॉस्पिटल में माता जी को भर्ती कराया था सर, पथरी का ऑपरेशन कराए थे, तो उनकी सांस लो जा रही थी लोअर साइड, तो डॉक्टर हरिओम के कहने पे हमने निर्मला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे एडमिट कराया था। अच्छा, डॉक्टर जो वहाँ पे डॉक्टर बनोदा है, उनका आरोप है कि
परिजनों के द्वारा यहाँ पे आके तोड़फोड़ की गई बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे अभद्रता की। बिल्कुल उकसाया गया हम लोगों को, हमारे साथ मेंटली हैरेसमेंट हुआ। हमारी माता जी को एक तरीके से जानजाई हत्या हुई है, हत्या, ठीक है, ओवरडोज देके उनके स्टाफ और डायरेक्टर के द्वारा हत्या की गई है। कितने दिन से भर्ती थी सर ये मंगलवार से एडमिट थी और सोमवार को ये बोल रहे थे शाम को डिस्चार्ज करने को, लेकिन सोमवार को पूरा केस गड़बड़वा दिया। वो ये मतलब उनकी हालत ज्यादा सीरियस थी इसलिए हमने रेफर कर दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है, सुबह तक एकदम नॉर्मल थी, सुबह तक एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे कई परिजन गए देखने उखने, सब नॉर्मल थी, लेकिन वो सुई के वो हैवी डोज देने के कारण 25,000 आयु की इंजेक्शन है और वो एक तरीके से ब्लड थिनर का काम करती है, ठीक है सर। अच्छा, तो उससे ब्लड में फिर सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है कि बीपी हाई होकर आदमी को हार्ट अटैक आ जाते हैं। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आपको आर्थिक मदद भी दी है। बिल्कुल नहीं सर, झूठा आरोप है 3 उनका। लाख रुपए का बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल सर, आरोप झूठा है। वो किस तरीके से दिए वो मुझे बताएं। जो आदमी लास्ट में मरीज को ले जाते समय 8100 रुपए का बिल पेमेंट ले सकता है, वो मुझको मदद देगा? आपको लगता है सर? आपको दिखा दूंगा, आपको वो 2-2 रुपए मरीज जो वो 100 रुपए की दवा साला 500 रुपए में बेच रहा है, वो हमको मदद देगा साहब? अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर और वो मदद क्यों देंगे साहब? जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है, आपके परिवार की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि ये जीवन में कष्ट उनके ऊपर भी है तो वो समझें। और दूसरी चीज़, मैं मुख्यमंत्री जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और हमारे जिला अधिकारी महोदय से मैं ये निवेदन करूँगा कि इन पे सख्त कार्रवाई हो कि आज मेरे साथ भी हुआ, कल किसी और के साथ भी ना हो। आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहीं तहरीर दी अभी तक? जी, हमने सुबह अपने SHO साहब को, हमारे वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में गया था माता जी को लेके उनको दिखाने के लिए, तो मैंने वहाँ SHO साहब आए, उनसे पूरी तहरीर मैंने दी। उन्होंने तहरीर से मुझे ये आश्वासन दिया कि इस पे उक्त कार्रवाई पूर्ण रूप से उनके खिलाफ की जाएगी। अगर कोई दिक्कत हुई है, अगर लगता है, तो वो पूरी उक्त कार्रवाई वो पूरा करेंगे। और मुझे पूरा आश्वासन भी दिया गया है कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार कौशल है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि बस इनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका अस्पताल सीज हो, इनका लाइसेंस सीज हो, ये किसी दूसरे पेशेंट के साथ ऐसी गलतियाँ ना हो। आज ये था कि ये उजागर हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो स्टाफ है, जिस स्टाफ के द्वारा हमें थोड़ी जानकारी हुई कि ये सुई मतलब वो दोपहर में आई लगाने, तो वो इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा था। मैं सुबह ही लेके आया था इंजेक्शन, फिर एक टाइम लगता है, फिर दूसरी टाइम लगता, फिर वो इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो उस स्टाफ को इन्होंने निकाल दिया जी, उस स्टाफ को इन्होंने निकाल दिया, फायर कर दिया। आज ये वाकया हुआ है कि एक महिला को ओवरडोज देने की वजह से उसकी मौत हो गई है और ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है निर्मला हॉस्पिटल डॉक्टर पे, तो क्या कार्रवाई हुई है? जैसा आप ओवरडोज की बात बता रहे हैं, उसकी वजह से मृत्यु हुई है, तो उसी तरह का वायरल जो हमारे पास पैड आया है हॉस्पिटल का बनौदा की, डॉक्टर बनौदा के साइन उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बनौदा से अभी तक बात, हमारी वार्ता अभी तक हमारी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है क्या उन्हीं के द्वारा वो ये लिखा गया, उन्हीं के साइन हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि 3 हॉस्पिटल इन्वॉल्व हैं, तीनों की जानकारी जब तक इकट्ठी हमारे पास नहीं आएगी तब तक ये कहना उचित नहीं हुआ कौन दोषी है, कितना दोषी है। जैसे बात करें कि सरोज जो मरीज था, इसकी सर्जरी जो है हमारे सोना हॉस्पिटल में हुई थी, उसके बाद में से क्यों रेफ़र किया गया, क्या कॉम्प्लिकेशन था, तो ये इसके लिए निर्मला में रेफ़र किया गया या हायर सेंटर पे रेफ़र किया गया, ये भी देखना होगा हमें। जब ये निर्मला हॉस्पिटल में गया तो उनके द्वारा क्या इलाज किया गया, उचित इलाज किया गया, नहीं किया गया, ओवरडोज के कारण मौत हुई, ये हमें देखना होगा। इसी के साथ इसके बाद में वो रेफ़र किया गया था मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ, तो वहाँ से भी हमें अपडेट लेनी पड़ेगी कि इस कॉम्प्लिकेशन के तहत ये यहाँ आया और वो किसकी वजह से हो सकता होना संभव है। तो जब तक ये तीनों जानकारियाँ हमारे पास नहीं होंगी तब तक कहना उचित नहीं होगा कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। लेकिन निश्चित रूप से आप मानिए कि मृतक के परिवार के साथ न्याय होगा और जो दोषी होगा उसे दंड दिया जाएगा। सर, सवाल ये उठता है कि अगर निर्मला हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही न बरती जाती तो क्या वो पत्रकारों को मैनेजमेंट करने में लगते? उसका वीडियो एक मेरे पास आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर वो कहीं भी मैनेजमेंट वाली बात कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि मैनेजमेंट अभी तक अयोध्या में आपने किसी तरह का कोई देखा नहीं होगा। आप ये भी जान रहे होंगे कि बहुत तरफ से कई बार दबाव भी पड़ता, लेकिन हमने जो कार्रवाई की वो सब विधि संगत थी, उसमें कहीं भी हम पीछे नहीं हटे।
यहाँ भी ये हम कहेंगे, अगर इस तरह कोई ट्यूनिंग किसी के साथ रखता है तो अपने आप को निर्दोषी ना माने, निश्चित रूप से दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिसका 3-4 दिन पहले ऑपरेशन जो है सोना अस्पताल में हुआ था डॉक्टर हरिओम साहब यादव के द्वारा। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत गंभीर हुई। उसके बाद हम लोग उन्होंने, क्योंकि उनके पास आईसीयू की शायद व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे अस्पताल में भेजा। 3 दिन से मरीज वेंटिलेटर पे था, सुधार हुआ, इम्प्रूव हुआ, हम लोग ने उसको वार्ड में शिफ्ट करा। इसी दौरान मरीज की हालत थोड़ा सा गंभीर होने की वजह से हम लोग ने उसको पहले दिन से ही सलाह दे रहे थे आगे जाने की, लेकिन चूँकि सुधार हो रही थी चीज़ें, तो हम लोग भी इस थे। और कल जब परसों से स्थिति ठीक नहीं थी तो हम लोग ने उसको आगे के लिए दिखाने के लिए सलाह दी। कल जब मरीज यहाँ से गया तो ठीक अवस्था में गया, ठीक ठाक से कंडीशन में गया। वहाँ जाने के बाद, अस्पताल पहुँचने के बाद मरीज की रात में किसी डेथ हुई। डेथ होने के बाद उसके कम से कम 20 से 25 लोग आके यहाँ पर गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ जो आपको दिखेगा अभी, टीवी तोड़ दिया, सीसीटीवी फुटेज कुलदीप, हाँ सीसीटीवी फुटेज भी करा देंगे। और जान से मारने की धमकी दी, हमको भी दी, हरिओम यादव साहब को फ़ोन पे जान से मारने की धमकी दी। तो उसी सिलसिले में चूँकि उसके बाद, घटना के बाद सभी को बस गलत इंजेक्शन और गलत ओवरडोज और सब डॉक्टर की गलती लगने लगती है। लेकिन सर आपका ये कबूलनामा था कि हमारे कबूलनामा 20 लोग खड़े होकर लिखवाओ, क्या करेंगे? नहीं, 20 लोग खड़े होंगे, अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। आप उस वीडियो देख लीजिए जिसमें किस तरह से प्रेशर बनाया गया। तो हम तो अस्पताल दिन में नहीं, रात में नहीं थे, थोड़ा फोड़ा गया। और कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होती कि ओवरडोज से किसी की मौत हो जाए। मरीज की को ऑलरेडी गंभीर बीमारी से वो था। ऐसा ही सेम एक मामला था दशरथ मेडिकल कॉलेज का। हाँ। जब वहाँ पर ओवरडोज दे दिया गया तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही प्रकरण हुआ था। ओवरडोज से मौत होती है? ओवरडोज से नहीं, डिपेंड करता क्या आप दवा दे रहे हैं। ओवरडोज से सब नहीं, सामान्य दवा जो बनी होती है, जो इतनी, ऐसा नहीं होता कि ओवरडोज से मौत होती है या हुई नहीं हुई है। वो अलग विषय है कि जांच का विषय कि उससे अच्छा, उसमें जो होती है तो तुरंत रिएक्शन होता है। तो सुबह 8 बजे इंजेक्शन लगा जिसका वो लोग आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ से 2 बजे तक मरीज ठीक गया, 4 बजे मरीज ठीक गया। दवा का रिएक्शन होता है तो तत्काल होता है। आपने बताया गंभीर, हाँ, क्या थी? एक चीज़ बोलते हैं हमारी भाषा में ARDS थी, और कुछ खून में, नस में ब्लॉक, खून जम ज़्यादा रहता है। वो पहले से कुछ उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है पैरेंट। उनको पित्त की थैली में पथरी था, तो पथरी का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत गंभीर हुई, तो उनके पास वेंटिलेटर व्यवस्था या आईसीयू नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कराया। जो वीडियो वायरल हुआ है उसको आप कह रहे हैं तो क्या उस दबाव में कैसे आप क्या वीडियो वायरल? 20 लोग करके उनको किसी ने बता दिया कि इंजेक्शन की डोज ज़्यादा लगी, और उसका दबाव उन्होंने बनाया कि ये इंजेक्शन लगा। यहाँ 20 लोग अगर घेर लेंगे तो अकेले हम क्या करेंगे? सर अगर दबाव की बात करें तो किस तरीके के दबाव के ऊपर डाल रहे थे? डांट मारने की बात कर रहे थे? अगर आप तेज भाषा में इतने लोग बोलने लगेंगे तो दबाव नहीं बन जाएगा। सीएमओ अयोध्या ने जांच क्या दी? जांच होगी, जो हमारे पास फाइल है, जो इंजेक्शन लगे, सारा हमारे पास डिटेल है, सब कुछ। मरीज की कंडीशन, पहले दिन से कंडीशन क्या क्या था, वेंटिलेटर पे कितने दिन से क्या सेटिंग थी, हमारे पास पूरा डे बाई डे का रिकॉर्ड है हमारे पास। जो आप लोग कितने लोग थे जो यहाँ पे? 25 से 30 लोग रहे होंगे। जो आपके यहाँ तोड़फोड़ हुई, इसकी कार्रवाई आपने किया है, नहीं किया? अभी हम लोग, चूँकि मुख्यमंत्री का दौरा था, अभी पुलिस ने कहा कि हम मुख्यमंत्री दौरे के बाद हम आपसे मुलाकात करें। क्या क्या नुकसान है किसी को? आप हाँ, ये 1-2 स्टाफ को वो फुटेज भी है हमारे, फुटेज दे दो, फुटेज। और वो क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर RK बनौदा। इससे पहले भी कई घटनाएं। तो कॉम्प्लिकेशन अस्पताल में होता है, यहाँ से लेके एम्स तक, है ना। मौत यहाँ हर जगह होती है। अगर आप तभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा जब आप काम नहीं करेंगे। सर अगर आरोप की बात करें तो आपके यहाँ आरोप भी लगता है कि बेसमेंट में भी हॉस्पिटल जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। कभी कभी इमरजेंसी पेशेंट रखे जाते हैं, क्योंकि और व्यवस्था नहीं है वेंटिलेटर, कभी जैसे जान बचाने के लिए इस तरह का मरीज रखा जाता है इमरजेंसी में कभी कभी। अच्छा सर, जो मौत हुई उसका पूरा उससे किस वजह से, किसके द्वारा ये मौत हुई या किसका ये सब पूरा? देखो, उसकी बीमारी चूँकि पहले से ही बीमारी ऐसी थी, तभी वो ऑपरेशन के दौरान सीरियस हुई मरीज। वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ही मरीज की रेस्पिरेटरी जो है उसका, और फेफड़ा और दिल काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, शॉक में आया मरीज, ना BP था ना पल्स था। वेंटिलेटर पर रखा, 2 दिन बाद मरीज ठीक हुआ। जब नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अरे सुन तो लीजिए आप, पहले मेरी बात तो फिर आप वही बात कर रहे हैं बार बार।
मैंने आपसे क्या कहा चीज को कि किसी भी व्यक्ति को देने के लिए तो डॉक्टर हरिम यादव सर नहीं, आप क्या हैं यहाँ पे? आप क्या हैं यहाँ पे? हम इतना जानना चाह रहे हैं। मैं ईएमओ ईएमओ है, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, है ना? अगर मैं राइट हूँ तो इमरजेंसी मेडिकल अफसर। तो आप क्या जानना चाहते? बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे टीम यहाँ पर आई क्या जांच? क्या आप वो देखिए पैनल बना हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं पैनल देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, हाँ। मैं आपसे पूछने आया हूँ। यहाँ पे जो अभी सीएमओ साहब आए थे, जांच किए, क्या पाए, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मरीज हैं? भैया दो मरीज। सर एक मिनट यार, अब आप भाग रहे हैं, ये है सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये तो गलत चीज है। सर एक मिनट बात तो कर लीजिए। आप बात करने से क्यों कतरा रहे हैं सर? कोई कमियां हैं? किसी भी बात के लिए ऑथराइज हैं डॉक्टर हरिम यादव। तो सर आप वो कोई बात करेंगे। अभी आप यहाँ पे डॉक्टर हैं ना? नहीं, अभी यहाँ कोई मरीज, अभी कोई यहाँ सीरियस मरीज आ जाएगा तो कौन देखेगा उसको? बस ठीक है, लाओ पीटीसी हमारी छोड़ो एक बार, छोड़ो ना, इसके बीच से कुछ ताकि तुम्हारा फ्रेम ना गड़बड़ाए। हाँ बस ठीक है, लगाओ। ये अभी सीएमओ की पूरी टीम आई हुई थी, क्या जांच की है, क्या पाया गया? नहीं, वो फाइल मांग रहे थे, तो फाइल डॉक्टर साहब के पास है, वो वहाँ गए हैं कलकत्ता जो है कॉन्फ्रेंस में। नहीं, किस चीज की जांच के लिए सीएमओ की पूरी टीम आई हुई थी? बस वही वो पेशेंट एक भर्ती था, उसी के सिलसिले में वो रेफर हुआ था अच्छा निर्मला हॉस्पिटल में, उसीलिए जो है उसी के लिए पूछना चाह रहे थे, जानकारी चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ कोई तो एक डॉक्टर होगा जिसकी देख रेख में मरीज रहते होंगे यहाँ पे? हाँ, जूनियर डॉक्टर हैं, बाकी डॉक्टर साहब हैं नहीं। तो वही डॉक्टर साहब से हमें बात करनी। कौन डॉक्टर साहब है, क्या नाम है उनका? डॉक्टर बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चल रहा है? डॉक्टर सतरंग त्रिपाठी हैं, वो जो है। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है सब मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। उनसे बात करा दीजिए लक्ष्मी। जो डॉक्टर को रेफर किया गया था निर्मला हॉस्पिटल, उसका नाम क्या था? इसको जो निर्मला हॉस्पिटल में रेफर किया गया था मरीज, उसका नाम क्या था? नाम तो सरोज कौशल। अच्छा, किन डॉक्टरों की देख रेख में ये रही है महिला यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे तो सर्जरी हुई, उसके बाद तुरंत। नहीं, मतलब कितने सर्जरी की, कौन डॉक्टर थे जिन्होंने सर्जरी की? यहाँ के डॉक्टर जो वो हैं, डॉक्टर ये डॉक्टर हरिओम यादव की बात कर रहे हैं? अभी कौन है यहाँ पे डॉक्टर?